लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। चिन्हट में अवैध दुकानों में भीषण आग लगी है। कूड़े के ढेर से भड़की आग ने विकराल रूप ले लिया है। 3 दुकानें आग से जलकर सुहा हुई हैं। सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद इलाके में अफरा तफरी। एक दुकान में हो रहा था अवैध सिलेंडर रिफिलिंग का काम। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया है। बातचीत करने के लिए मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबाब, क्या स्थिति है इस वक्त मौके पर? देखिए अनुपम, अभी आग को बुझा लिया गया है, लेकिन थोड़ी देर पहले ही आग लगी थी और देखते ही देखते पल भर में यह आग बहुत तेजी के साथ जो है उसने अपने आसपास की दुकानों को चपेट में लिया। असल में किसी व्यक्ति ने बाहर कूड़े के ढेर में आग लगाई थी, जिसके बाद अवैध रूप से बसी दुकानों में जो है धीरे धीरे ये आग पहुंच गई और उसके बाद 3 दुकानों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। और इन दुकानों के ही बगल में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का भी काम होता था। लिहाजा जब दुकानों में आग लगी तो उसके बाद गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया और बहुत दूर तक इस धमाके की आवाज सुनी गई। मौके पर फायर ब्रिगेड कर्मी पहुंचे, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और उसके बाद इस आग को काबू में पाया गया। एक ब्लास्ट के बाद चूंकि गैस रिफिलिंग का काम हो रहा था, लिहाजा सबसे पहला काम किया गया, जो दूसरे सिलेंडर वहां पर रखे हुए थे भरे, उनको वहां से हटाया गया और उनको बाहर करने के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि नुकसान बड़ा हुआ है। बिल्कुल शबाब, बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मोहम्मद शबाब हमारे साथ था, इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। मेरठ के एक पादरी पर आरोप लगे हैं कि वो कुछ हिंदू परिवारों को लालच देकर उनके धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इसमें कामयाब होता उससे पहले उसे कुछ हिंदुवादी संगठनों ने पकड़ लिया। उसके बाद क्या कुछ हुआ, ये इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मेरठ में धर्म परिवर्तन का प्रयास, पादरी करा रहा था धर्म परिवर्तन। हिंदू संगठनों ने पकड़ा रंगे हाथ। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में जिस शख्स को पकड़कर लोग ले जा रहे हैं, दरअसल वो एक पादरी है, जिस पर आरोप कि ये 3 हिंदू परिवारों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो इस काम को अंजाम देता उससे पहले बजरंग दल के कुछ लोगों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। पूरा मामला मेरठ की सरधना तहसील का है। आरोपी पादरी का नाम दीपेंद्र प्रकाश है, जो मुल्हड़ा गांव के निर्माणाधीन चर्च में तैनात था। सरधना तहसील में पादरी जब दर्जन भर शपथ पत्रों की गुपचुप तरीके से नोटरी करा रहा था, तभी बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने उसे वहां पकड़ लिया। तहसील सरधना के प्रांगण में एक पादरी, जो मुलेड़ा के अंदर चर्च है उसका पादरी है, और वो 3 परिवारों के धर्म परिवर्तन कराकर यहाँ एफिडेविट तैयार करा रहा था। हमने तुरंत आकर उसे मौके पर पकड़ा है और उसे तुरंत पुलिस प्रशासन के द्वारा थाने में दे दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो शपथ पत्र तैयार किए जा रहे थे वो मुजफ्फरनगर के खतौली के रहने वाले 3 अलग अलग हिंदू परिवारों के थे। गौर करने वाली बात ये थी कि जिन लोगों के शपथ पत्र पादरी तैयार करा रहा था, वो लोग तहसील में मौजूद ही नहीं थे। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम और सीओ को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मामले में जांच बिठा दी गई। धर्मांतरण का मामला आया है प्रकाश में। इसमें एक मुल्हेड़ा है, वहाँ पे एक पादरी हैं, वो कुछ 16 लोगों का एक वकील साहब का नोटरी बनवा रहे थे बिना शपथ पत्र के और बिना उस आदमी की मौजूदगी में। इसमें कुछ हिंदू संगठनों को पता लगा तो वो वहाँ पे जाके हंगामा किए। पुलिस के जानकारी में आते ही पुलिस उस पादरी को पकड़ के थाने में लाई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पादरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वही जांच के बिना शपथ पत्रों की नोटरी करने के मामले में एक वकील को भी थाने बुलाकर पूछताछ की गई। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट।